नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन देश है जिसकी एक तरफ गुआना की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन। ये पूर्वी अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ की आबादी लगभग 25 करोड़ है। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है, मगर यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी इसके शहर लागोस में रहती है। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, फिर भी ये एक गरीब देश है जो कि बढ़ते हुए अपराध दर और नशे के फैलते हुए कारोबार से परेशान है। मगर ये देश हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। इतिहास में यहाँ बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं विकसित हो चुकी हैं जो कि बहुत ही उन्नत और संपन्न थी। ऐसी एक सभ्यता थी नोक सभ्यता। अगर हम किसी टाइम मशीन से 2500 साल पीछे जा पाएं तो हम देखेंगे कि मध्य नाइजीरिया में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही है जो उस समय दुनिया की बाकी सभ्यताओं से कहीं ज़्यादा विकसित है। ये लोग मुख्य रूप से किसान हैं, मगर बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाए गए गांवों में रहते हैं। और ये लोग मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों पर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी करते हैं जो इतने जीवंत होते हैं कि लोग कई बार इनकी बनाई मूर्तियों को देखकर धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जीवित है। यही नहीं, ये लोग लोहे के बहुत ही उन्नत औजार बनाते हैं जिसका इस्तेमाल ये खेती में करते हैं। इन सब कामों के कारण ये लोग बहुत ही संपन्न और उन्नत हो गए हैं। नाइजीरिया में तो ये सभ्यता फल फूल रही थी, मगर ये समय बाकी दुनिया के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला था। रोम में भयंकर गृह युद्ध चल रही थी। उधर शक्तिशाली पर्शियन साम्राज्य का भी पतन हो गया था। यहाँ से 8000 किलोमीटर दूर भारत भी सिकंदर का आक्रमण झेल रहा था, जहाँ सिंधु नदी के पास उसने राजा पोरस को युद्ध में हरा दिया था। मगर इस युद्ध में सिकंदर की सेना को भी बहुत नुकसान हुआ था। यहाँ उसका सामना पहली बार भारत के हाथियों से हुआ था, जो अपने महावत के एक इशारे पर दुश्मन सेना को रौंद डालते थे। इससे सिकंदर के सैनिकों में डर पैदा हो गई और उन्होंने भारत में आगे जाने से इनकार कर दिया और सिकंदर के विश्व विजेता बनने का सपना सपना ही रह गया। और यहाँ से सिकंदर वापस बेबीलोन लौट गया। और इस घटना के सिर्फ 2 सालों के अंदर ही सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई और उस समय उसकी आयु सिर्फ 33 साल थी। इन सब घटनाओं के बीच भी लगभग 700 सालों तक नोक सभ्यता फलती फूलती रही। मगर अचानक एक दिन रातों रात ये सभ्यता कहीं गायब हो गई और आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनी, जैसे नोक लोगों में कोई बीमारी फैल गई थी जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया और उन सबकी मौत हो गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उनकी संपन्नता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दुश्मनों ने उन पर हमला कर नोक सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया। मगर इसमें सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो यह घटना भी इतिहास में जरूर दर्ज होती, जैसे उस समय दुनिया